वॉइस आ रही है स्नेहा? ठीक है, अभी ना मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक चीजें क्लियर करूंगी स्नेहा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि एक्चुअल में मार्केट के बिजनेस में और फॉरएवर के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है? मार्केट के जितने भी बिजनेस होते हैं स्नेहा, वो बेसिकली डील करते हैं ट्रेडिशनल मॉडल से। अभी कौन सा मॉडल है, कैसे क्या है, इसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले मैं माउंटेन ड्यू की बॉटल की बात करते हैं ना। एक माउंटेन ड्यू की कंपनी, अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो डायरेक्ट हमको सप्लाई कर देगी। कंपनी से डायरेक्ट हमें तो देती नहीं है। तो कोई भी कंपनी सबसे पहले एक सामान बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर के बाद सबसे पहली चीज वो हायर करती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को। अभी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? ये होते हैं कंट्री वाइज। जैसे हमारा इंडिया, जापान, चाइना। सेम इसके बाद होते हैं नेशनल रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? ये होते हैं हमारे स्टेट वाइज। जैसे हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आते हैं होलसेलर। ये कौन होते हैं? ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे हमारा भोपाल, रायसेन, उज्जैन है ना, आपका नरसिंहपुर। सेम वैसे ही। अब इसके अलावा आते हैं रिटेलर। ये कौन होते हैं? ये होते हैं शॉपकीपर, दुकानदार, आजू बाजू वाले। अब फॉर एग्जाम्पल स्नेहा, एक माउंटेन ड्यू की बॉटल जब मार्केट में आई तो आपको कैसे पता चला कि वो बॉटल पीने के काम आती है या किसी चीज की सफाई के काम आती है? वॉइस आ रही है स्नेहा? मैंने पूछा कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो किस चीज के लिए आ रहा है, पीने के आ रहा है, खाने के काम आ रहा है, फिर फेंकने के काम आ रहा है, हमें कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इट मीन्स एक रिटेलर से लेके एक कस्टमर के बीच में एक चीज आती है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। अब आपको पता है स्नेहा, एक फॉर एग्जांपल हम माउंटेन ड्यू की बॉटल के एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और एग्जांपल एक माउंटेन ड्यू की कंपनी है ना। अब सबसे पहले हमने ऐड देखा तो हमें पता चला कि किस काम आती है माउंटेन ड्यू की बॉटल। ठीक है। अभी ना आप एक चीज समझना। आपको पता है एक माउंटेन ड्यू की बॉटल का जो प्राइस होता है, एक्चुअल प्राइस, कोई भी कंपनी किस तरीके से बनाती है, किस प्राइस में बनाती है? पता है इसने? चलो कोई नहीं, मैं इसको ना गूगल करके दिखाती हूँ, एक चीज अंडरस्टैंड करना। मैंने देखो यहाँ पे गूगल किया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ मेक सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का एक्सेट्रा कितने में बनाती है स्नेहा? 1.5 से 2 रुपए पर लीटर। अच्छा, अगर मार्केट में आपको 2 लीटर की माउंटेन ड्यू की बोतल लेके आनी हो स्नेहा, मार्केट से 2 लीटर की माउंटेन ड्यू की बोतल लेके आनी हो तो आपको कितने में लेके आओगे आप स्नेहा? अराउंड आती है 100-150 रुपए की। 2 लीटर की 100-150 की आती है। 100-150 भी छोड़ो, अगर 100 रुपए की भी आ रही है, लेकिन एक कंपनी उसे कितने में बना रही है? 1.5 से 2 रुपए पर लीटर। अगर 1 लीटर 2 रुपए का बना रही है तो 2 लीटर कितने का बनाएगी? 4 रुपए का। ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का। अगर 5 रुपए का भी कोई कंपनी बना रही है, कस्टमर को कितने का पड़ रहा है? 100 रुपए का पड़ रहा है। तो बीच के जो 95 रुपए गए, ये कहाँ गए? अब मैं आपको बताती हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बीच में। 5 रुपए नेशनल ने रख लिए, 5 रीजनल ने रख लिए, 5 होलसेलर ने और 5 रिटेलर ने, फिर भी तो 20 ही रुपए हुए। 95 में अगर आप 20 रुपए माइनस करोगे फिर भी बचेंगे 75 रुपए। अब ये कहाँ जाते हैं? ये जाता है एडवर्टाइजमेंट में। ये जाता है एडवर्टाइजमेंट में। आपको पता है एक जो 15 से 30 सेकंड की एड होती है उसका कितना चार्ज किया जाता है? बस एक जो 15 से 30 सेकंड की ऐड होती है उसका कितना चार्ज लिया जाता है? एक जो 15 से 30 सेकंड की ऐड होती है ना, अगर एक छोटे से छोटे सेलिब्रिटी से भी अगर हम कराएं तो वो भी 40 से 50 हजार रुपए एक छोटी सिंगल क्लिप का चार्ज लिया जाता है। 40 से 50 रुपए। फॉर एग्जाम्पल स्नेहा, अपन लेके चल रहे हैं 50 हजार रुपए चार्ज है। अब अंडरस्टैंड करना, क्या लगता है स्नेहा, जो 50 हजार रुपए चार्ज लग रहा है, कि एक दिन में सिर्फ एक ही बार वो क्लिप प्ले होती है टीवी पे? बार बार आती है। फॉर एग्जाम्पल बार बार आती है, फॉर एग्जाम्पल 100 बार आती है। कितने बार आती है स्नेहा? 100 बार आती है। अच्छा, क्या लगता है सिर्फ एक ही चैनल पे आती है, ये सारे चैनल्स पे आती है? बहुत सारे, सारे पे आती है लगभग, है ना। सारे भी छोड़ो, मैं मान के चल रही हूँ 100 चैनल पे आती है। कितने चैनल पे आती है स्नेहा? 100 चैनल पे। अच्छा, क्या लगता है सिर्फ एक ही दिन आती है, पूरे मंथ आती है?
राइट। आप इंटू कर दो आप 30 से, 50,000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 30। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, पूरा कैलकुलेट करने पे होता है 1500 करोड़ रुपए। एक कंपनी 1500 करोड़ रुपए किस चीज के लिए वेस्ट कर रही है? जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट। अच्छा क्या लगता है अगर माउंटेन ड्यू की बोतल अगर हम नहीं पियेंगे तो हमें कुछ हो जाएगा? हम जिंदा नहीं रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम उसे क्यों करते हैं? जस्ट फॉर टेस्ट। आपको पता है स्नेहा की माउंटेन ड्यू की बोतल के अंदर ना इतनी हाई अमाउंट में शुगर ऐड की जाती है कि अगर वही शुगर अगर हम डायरेक्टली कंज्यूम करें तो हमें वॉमिट हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल समझना, फेयर एंड लवली के एग्जाम्पल सुना है स्नेहा? पहले मैं ऐसी थी, अभी मैं ऐसी हो गई, दिखाते हैं। अच्छा क्या लगता है स्नेहा, कोई नहीं, क्या लगता है स्नेहा, फेयर एंड लवली लगाने से अगर लोग गोरे हो रहे होते तो फेयर एंड लवली सबसे ज्यादा कहाँ बिकनी थी? हमारे इंडिया में बिकनी थी या साउथ अफ्रीका में बिकनी थी, इंडोनेशिया में बिकनी थी? वहां के लोगों को तो ज्यादा जरूरत है गोरा होने के लिए। बट अंडरस्टैंड करना, वहां इस चीज का 1% भी मार्केट नहीं है। वहां पे इस चीज का 1% भी मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अवेयर है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड एग्जाम्पल, सुना है आपने नवरत्न तेल का? ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, कितने का आता है स्नेहा? 1 रुपए का। अच्छा क्या लगता है इतने बड़े पर्सनालिटी वो 1 रुपए का तेल यूज करते होंगे? उनके लिए 1 रुपए की कोई कीमत है? फिर भी वो जस्ट ऐड कर रहे हैं, उनका तो वो काम है ऐड करना। बट हम फिर भी उस चीज को यूज करते हैं, अंडरस्टैंड करना। बट हमने इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं करना होता। और एक और चीज जो मैंने एडवर्टाइजमेंट का आपको बताया, क्या लगता है स्नेहा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ हमारे टीवी के थ्रू होती है? यूट्यूब पे भी आती है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगते हैं, अलग अलग एप्स पे भी आती है। तो करोड़ों लाख रुपए कंपनी किस चीज के ऊपर वेस्ट करती है? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वेस्ट करती है। बट हमने यहाँ इस तरीके से काम नहीं करना होता। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आता है ना, मे बी पॉसिबल आपके दिमाग में भी आ रहा हो, इतने इतना पैसा इंडस्ट्री देती किस चीज के लिए? अगर इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो हमें क्यों नहीं पता चला आज से पहले इस चीज के बारे में? तो वो सारा कुछ मैं भी क्लियर करूंगी। सबसे पहले फॉरएवर में क्या होता है? सबसे पहले फॉरएवर आती है। फॉरएवर के बाद कौन आता है? डिस्ट्रीब्यूटर। ये कौन होते हैं? आप हम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और उसके बाद होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर भी कौन होते हैं? आप और हम ही होते हैं। अब अंडरस्टैंड करना, अगर यहाँ पे कोई कंपनी 5 रुपए का सामान बना रही है तो यहाँ पे भी कितने का बनाएगी फॉरएवर में? 5 रुपए का। अगर यहाँ पे किसी कस्टमर को कितने का पड़ रहा है? 100 रुपए का पड़ रहा है, तो सेम यहाँ पे भी कस्टमर को कितने का पड़ेगा? 100 रुपए का। लेकिन जो 75 रुपए कंपनी एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट करती है ऋतिक रोशन को देने के लिए, अमिताभ बच्चन को देने के लिए, जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये पैसे फॉरएवर किसको देती है? हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के एडवाइजर भी हम ही होते हैं, प्रमोटर भी हम ही होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पे हम ही होते हैं। और ये जो 5 रुपए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, इन चारों में जो चीज वेस्ट होती है ना, 5-5 रुपए, टोटल 20 रुपए, यही फॉरएवर हमको ना देखे खुद के प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने में लगाती है। यही रीजन है कि फॉरएवर के आज वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। क्लियर है स्नेहा? हमने आप इस तरीके से काम करना होता है। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट?